हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 11 कॉमर्स। लास्ट चैप्टर है क्लास 11 अकाउंट्स का, लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें तीन चीजें पढ़ना है, एक विदाउट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप प्लीज। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या पढ़ना रहता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फाइनल अकाउंट है और फाइनल अकाउंट में तीन चीजें हमें पढ़ना रहेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, आगे भी चल के हमें बहुत काम आने वाला है फाइनल अकाउंट। तो जैसे अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपने सुना होगा कि किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देख लें तो आपको उसकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है। यही बात सही है कि हम किसी भी कंपनी के बारे में या कोई भी अगर की इंफॉर्मेशन निकालना हो तो उसकी बैलेंस शीट आप अगर देख लेंगे तो आपको उसकी फुल कंडीशन पता चल जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन विदाउट एडजस्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। तो जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फिर इसके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट के बाद में हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करी। तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या प्रोफार्मा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है, जिसमें क्या क्या। तो देखिए आप को मैं जनरली एक बात बताऊं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें परचेज आती है, सेल्स आती है, परचेज रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है और सभी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आपको ये छोटा सा फॉर्मेट याद करना है, बहुत सिंपल सा है ट्रेडिंग अकाउंट का। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं डेबिट और क्रेडिट में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के प्रोफार्मे की। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। अब अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में सबसे पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है कि लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर में आकर ओपनिंग हो जाता है। तो ये सबसे पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सबसे पहले जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए, देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो सेपरेट है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमसे पूछा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। आगे चल के फिर मिक्स हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो पहले हम अलग अलग सभी टॉपिक को कराया मैंने कि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट समझ लें कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर पी&एल अकाउंट समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर पी&एल अकाउंट क्वेश्चन करेंगे, फिर बैलेंस शीट करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तीनों क्वेश्चन मिक्स करेंगे फाइनल अकाउंट के। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर चलेंगे आगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज। तो परचेज जो भी हमने गुड्स परचेज किया है वो आएगा और परचेज में माइनस किया जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा सेकंड पे। नेक्स्ट टू कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज मींस भाड़ा, ये डेबिट साइड में आएगा, टू साइड में क्या आएगा, कैरेज। ठीक है, और अगर कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड तो वो पी&एल में जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फ्रेट ऑन परचेज से रिलेटेड फ्रेट वो ट्रेडिंग में आएगी। ऑक्ट्रॉय कोई भी टूल तो वो डेबिट में आएगा। कस्टम ड्यूटी गुड्स को आने का जो भी टैक्स लगेगा वो कस्टम ड्यूटी पे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो आएंगे। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो मैंने बताया था अभी आपको, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो फैक्ट्री का रेट्स टू पावर फ्यूल लाइटिंग, ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये सभी इसमें आएंगे। वेजेस मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार आएगा ये कि वेजेस, तो वेजेस आपको कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है,
इसके बाद में टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो अगर यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर उसका जो उसमें ये जीपी जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर होगा P&L में, और P&L का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले सेल्स जो भी गुड्स हमने सेल किया है, चाहे क्रेडिट में सेल्स किया हो या कैश में सेल किया हो, वो क्रेडिट साइड में आएगा। लेस कर देंगे सेल्स में से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, जैसे परचेज में से माइनस हुआ है परचेज रिटर्न, वैसे ही सेल्स में से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक के दो बैलेंस है, एक तो ये आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में बाय साइड में, और एक आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और इसके बाद एक ग्रॉस लॉस। तो कभी अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, तो फिर लॉस निकलेगा, और लॉस कहां पर आएगा, ये लॉस भी ट्रांसफर होगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट जो होगा P&L में बाय साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, और अगर ये लॉस होगा तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो इस प्रोफार्मे को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप या इसको नोट कर लो। ये ट्रेडिंग का एक छोटा सा प्रोफार्मा है जिसमें सिलेक्टेड चीजें मैंने दी हैं, जो बार बार चीजें पूछी जाती हैं, वो चीजें इस सब में कवर हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको ये करना है कि ये सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट में आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही है, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। चलिए, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए, तो ये क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट का, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी, कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। चलिए, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं हम, इसको यहां रख देते हैं। चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023। तो 31 दिसंबर 2023 को हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है, फिर सेल्स है, फिर परचेज रिटर्न है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ऑक्ट्रो ये फ्यूल है, परचेज है, और क्लोजिंग स्टॉक है। ये सभी चीजें दी हुई हैं, इनसे हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज लिखेंगे, तो अगर हम डेबिट साइड से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर आएगा वो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, 20,000, तो यहां लिख दिया हमने 20,000। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने। ठीक है, जो डेबिट में आएगा। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेज। तो यहां पर अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दी हुई है, सेल्स है, तो सेल्स भी लिख सकते हैं, बाय साइड में लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। ठीक है, तो सेल्स में ये देख लो सेल्स रिटर्न दिया है क्या, तो यहां पर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो इसलिए पहले सेल्स को हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000। ठीक है, और सेल्स में से माइनस कर देंगे हम क्या, रिटर्न। सेल्स में से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, कितना 200 है, सेल्स रिटर्न 200, ये माइनस किया तो बाहर कितना जाएगा 79,800। ठीक है ना, 80,000 में से हमने 200 रुपए सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 79,800। ठीक है, सेल्स में से पहले मैंने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया। अब हम लिख देंगे परचेज, तो इसके हालांकि परचेज रिटर्न है तो पहले हम परचेज लिख लेते हैं, तो परचेज है 15,000, यहां लिख देंगे टू परचेज। तो परचेज कितनी है यहां पर, परचेज की बात करें, परचेज 15,000, तो इसको इनर कॉलम में लिखा मैंने परचेज को, और माइनस कर देंगे हम परचेज में से क्या, रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न कितना है 500 है, 500 माइनस कर देंगे इसमें से, 15,000 में से 500 माइनस हो गया तो 14,500, ये 14,500 के आगे हमारा परचेज आ गया। ठीक है, परचेज लिख दिया। अब वेजेस, वेजेस 8,000 है, डेबिट में ही आएगा वेजेस, तो टू वेजेस, वेजेस है 8,000, 8,000 लिख देते हैं। ठीक है, वेजेस हो गया। कैरेज इनवर्ड 800, ये भी इसी में आएगा डेबिट में, यहां आ जाएगा टू
कैरेज, कैरेज इनवर्ट। तो कैरेज इनवर्ट कितना है, 800 है, 800 लिख देते हैं कैरेज इनवर्ट, ठीक है ना। इसके बाद सेल्स रिटर्न हमने ले ही लिया, सेल्स में से माइनस कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1000 है, तो ये भी यही आ जाएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1000 है, 1000 आ रहा है, ठीक है। ऑक्ट्रॉय 2000 है, तो यहां लिख देंगे टू ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कितना है, 2000 है, यहां लिख देंगे 2000 ऑक्ट्रॉय, ठीक है। ऑक्ट्रॉय के बाद फ्यूल 1400, ये भी यही आ जाएगा टू फ्यूल, 1400 रुपए, ठीक है। इसके बाद परचेज, तो परचेज हमने लिख दिया ऑलरेडी, पहले ही लिख चुके हैं परचेज। क्लोजिंग स्टॉक 6000, क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है 6000, यहां लिख दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी चीजें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज कहां आती है ये सभी लिख दी। तो जैसे डेबिट में क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक के जस्ट बाद आता है परचेज, फिर परचेज के बाद आप सारे एक्सपेंसेस लिख दें, जैसे वेजेस है, कैरेज इनवर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्ट्रॉय, फ्यूल, ये सभी एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो यहाँ आते हैं, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ पे तीन ही चीज आएंगी, सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब हम लगाते हैं टोटल, दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं। कहां का टोटल है, तो यहाँ का टोटल ज्यादा लग रहा है, आपको दोनों तरफ का टोटल लगाना है और देखना है कहां का ज्यादा है। तो मैंने यहाँ का देखा तो यहाँ का ज्यादा है, 79 में हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85,800, ठीक है ना, 85। तो यहां पर इसको दोनों तरफ लिख दो आप, 85,800 दोनों तरफ लिखा, और यहां आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले इन सबको प्लस कर ले, चलिए पहले प्लस कर लेते हैं, यहां पर 000, ठीक है, फिर 00000, ठीक है, फिर 5 5 8 13 13 4 17 पावर 1 1 मीन्स 5 5 8 13 14 16 17 पावर 1 2 and 1 3 and 1 4, ठीक है, 4। तो 47,700, 85,000 में से माइनस कर लें आप, 85,800 में से हम माइनस कर देते हैं इसे, 0 0 1 5 15 7 8 5 3 38,100, तो यहां लिख देंगे हम 38,100। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,000। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लें, और इन सभी को जो ऐड करने के बाद जो भी आएगा अमाउंट आपका, वो उसको आप क्रेडिट साइड के अमाउंट से माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा तो फिर हमने क्या करा, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया तो कितना आ गया, 85,800, 85,800 में से हमने इन सभी को माइनस कर दिया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,100, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, चलिए। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ट्रेडिंग अकाउंट का। हमें सिर्फ ये देखना था इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट में आती हैं और क्या चीजें क्रेडिट में आती हैं। तो आप सिंपल से याद रखना, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेज, परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, फिर सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्ट्रॉय, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, गैस, कॉल एंड वाटर, फ्यूल, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, ये सारी चीजें आती हैं। क्रेडिट साइड में तीन ही चीजें याद रखना है, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे, जहां का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिखेंगे और ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले को माइनस कर देंगे। मतलब बाय साइड का टोटल ज्यादा था, इसमें से हमने इन सबको माइनस कर दिया, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,100, ठीक। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर ले अगर अभी जुड़े हैं आप हमसे अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।